दिखाना ना। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है कि नहीं साहब? क्यों आवाज आ रही है नहीं साहब? नेट की प्रॉब्लम है क्या? अभी साफ है ना? कि कट कट के आ रही है? क्लियर बताओ तो फिर देखें दूसरा। हमारी आवाज क्लियर है? तुम लोग की कट के आ रही है। मलक समीरा आवाज। अच्छा ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट। ये चार्ट के माध्यम से इसको बनाना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट। और दूसरा इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्ट। तीसरा मेथड ऑफ पब्लिक डेप्ट ऑफ रिडम्पशन। पब्लिक डेप्ट के रिडम्पशन के क्या विधि हैं, इफेक्ट क्या है पब्लिक डेप्ट का, और तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट के में आप चार्ट बनाएंगे तो हेडिंग ऊपर दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट। जो भी पॉइंट मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। ये आपको सहूलियत देगा नोट्स के रूप में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट में पहला लिखिए, इसको चार्ट बनाइए। चार्ट बना के क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट, उसमें एरो बनाइए। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस को दो पार्ट कर दीजिए, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशंस, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशंस। इसको भी दो पार्ट बनाइए, प्रोडक्टिव, दूसरा अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव। तीसरा आइए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसके अंतर्गत वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी, इसको भी दो पार्ट कर दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी। तीसरा आइए ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। इसके अंतर्गत भी दो बताइए, शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। नेक्स्ट आइए ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट आइए ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। इसमें भी दो पार्ट है, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। और लास्ट आइए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट,
ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी दो पार्ट है। इंटरेस्ट बियरिंग, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। इंटरेस्ट बियरिंग एंड दूसरा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। अब आइए हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इस पे आप लोग लेक्चर सुन लें। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, मतलब हम जो पब्लिक डेप्ट ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सोर्सेस जो हमारे डेप्ट के हैं वो हमने दो पार्ट बताया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल डेप्ट के रूप में हम अपने देश के पब्लिक से, अपने देश के इंस्टीट्यूशन से, अपने कंट्री के आरबीआई से, इनसे हम डेप्ट लेते हैं, क्योंकि इनको पेमेंट हमें अपने ओन करेंसी में करना पड़ता है। यानी कि जब अपने देश से हम अगर डेप्ट की व्यवस्था करते हैं, लेते हैं, बारोइंग करते हैं, तो ये इंटरनल कहलाता है। और जब हम फॉरेन से, चाहे कंट्री हो, किसी फॉरेन कंट्री से ले रहे हों या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहा हूँ, IBRD से ले रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक से ले रहा हूँ, IMF से ले रहा हूँ, तो ये एक्सटर्नल कहलाता है। तो हमारे डेप्ट के दो सोर्सेज हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के रूप में जब हम अपने देश में ही अगर डेप्ट की व्यवस्था करते हैं, लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो इंटरनल कहलाता है। और अदर कंट्री, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर फॉरेन के IMF, वर्ल्ड बैंक, इससे लेते हैं तो एक्सटर्नल कहलाता है। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन में ये बातें आती हैं कि वो हम किस लिए ले रहे हैं। वो जो कंजम्पशन डेप्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्टिव डेप्ट के लिए ले रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव। मतलब प्रोडक्टिव मीन्स कि हम वो जो डेप्ट ले रहे हैं उससे किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा हो, उत्पादित कार्य हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, जिससे कुछ हमको रिटर्निंग आ रही हो, उसके लिए डेप्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्टिव कहलाया। और अनप्रोडक्टिव में वेलफेयर आ गया, सोशल वेलफेयर आ गया, जहाँ से रिटर्निंग हमको नहीं मिलना, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर करना है, लिहाजा हमको अनप्रोडक्टिव के ऊपर खर्चे के लिए डेप्ट ले रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर मीन्स वॉलेंट्री और दूसरा कंपल्सरी। वॉलेंट्री मीन्स हम किसी से ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो हमको डेप्ट दे, लोन दे, बारोइंग दे। और जहाँ तक कंपल्सरी है तो कंपल्सरी अपने हम दूसरे रूप में हम कंपल्सरी रूप में डेप्ट ले सकते हैं। कंपल्सरी रूप में जैसे कि नहीं लेने देना है कुछ एक्सपेंडिचर के लिए, तो जो वॉलेंट्री है वो जनरली फॉरेन के ऊपर लागू हो जाता है। हम किसी से मांग रहे हैं वो हमको दे न दे, वॉलेंट्री ऐच्छिक है। लेकिन कंपल्सरी है, अपने देश का हमको डेप्ट को पूरा करने की, एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए डेप्ट की ज़रूरत है, तो कंपल्सरी का प्रयोग डेप्ट के लिए हम इंटरनल अपने कंट्री में ही इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ कि पब्लिक से चार्जेज लगा के, एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल इनकम पे चार्जेज लगा के, या कंपल्सरी रूप में हमने ऑर्डर करके कि नहीं हमको इतना डेप्ट चाहिए, वो विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी आया। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड में शॉर्ट पीरियड के लिए भी हम लोन ले सकते हैं, डेप्ट लेते हैं, और लॉन्ग पीरियड के लिए भी लेते हैं। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल के अंतर्गत, 6 महीने, साल भर, 1 साल के लिए अगर लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, तो वो हमारा शॉर्ट पीरियड कहलाता है। और 1 साल से अधिक, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर हम डेप्ट ले रहे हैं,
तो लॉन्ग पीरियड हुआ, यानी ऑन बेसिस ऑफ पीरियड में शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अब इसमें हमने बताया कि रिडीमेबल और इनरिडीमेबल दो तरह से। रिडीमेबल मीन्स हम उनको पर्टिकुलर समय में उनको रिडीम कर देंगे, जिस पीरियड के लिए ले रहे हैं उस पीरियड के लिए उनको लिया गया, इन टाइमली रिडीम किया गया, उनको पेमेंट किया गया। और दूसरा इनरिडीमेबल होते हैं जो उसकी हम गारंटी नहीं देते, लेन तो डेब्ट तो लिया हूँ, पेमेंट करने की कोई गारंटी नहीं है, अगर सरप्लस पैसा बचता है तो सरकार देती है। तो रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। हम डेब्ट जो लेते हैं वो दो प्रकार के डेब्ट हो सकते हैं, विथ इंटरेस्ट और दूसरा विदाउट इंटरेस्ट। हम जो डेब्ट लिए, जो भी लोन लिए, चाहे इंटरनल रूप में लिया हूँ चाहे एक्सटर्नल रूप में लिया हूँ, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हूँ या पब्लिक से लिया हूँ, तो एक तो कंडीशन ये है कि विथ इंटरेस्ट मैं आपको इन टाइमली आपको पेमेंट कर दिया, और एक ऐसा हुआ कि विदाउट इंटरेस्ट, मतलब हमने लिया लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, हमको न देंगे। सरप्लस पैसा होगा तो पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेब्ट के संदर्भ में हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 टाइप के क्लासिफिकेशन है डेब्ट के। सोर्सेस के, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, on the basis of consumption, on the basis of nature, on the basis of period, on the basis of payment, on the basis of interest। इसके हर के अंतर्गत दो दो बातें थी। सोर्सेज में इंटरनल एक्सटर्नल, कंजम्पशन में प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, नेचर में वॉलेंट्री कंपल्सरी, और पीरियड में शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, और पेमेंट में रिडीमेबल इनरिडीमेबल, और इंटरेस्ट में विथ इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट के संदर्भ में जब क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेब्ट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट। जब ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको चार्ट बना के हर पे पब्लिक डेब्ट के बारे में बताएंगे पहले, जो मैंने कल आपको समझाया था, और उसके बाद आप जो है क्लासिफिकेशन में चार्ट बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे पब्लिक डेब्ट का क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, 6 प्रकार के बताए गए हैं। अब इसके बाद ये पब्लिक डेब्ट के ये क्लासिफिकेशन हो गए, तो अब ये बात आती है कि इफेक्ट क्या पड़ता है पब्लिक डेब्ट का। जानते हैं कि पब्लिक डेब्ट का इफेक्ट पड़ेगा किस पे पड़ेगा, क्योंकि डेब्ट जो लेंगे पब्लिक से ही लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। ऐसी स्थिति में असर तो पड़ना है। क्यों पड़ना है? क्योंकि जब हम डेब्ट लेते हैं तो किससे लेते हैं? पब्लिक से लेते हैं, बॉन्ड सिक्योरिटी इशू करके, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। तो लेते हैं इन लोगों से, तो एक्सपेंडिचर किस पे करना है हमको, किस लिए ले रहे हैं? एक्सपेंडिचर के लिए ले रहे हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर किस पे होगा? पब्लिक से लेंगे। जो भी एक्सपेंडिचर होगा पब्लिक के ऊपर ही होगा। तो यहाँ डबल स्थिति पड़ती है, डुअल स्थिति आती है कि लेना भी और एक्सपेंडिचर करना भी। एक तो ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? जिससे ले रहे हैं उन्हीं पे। तो एक स्थिति ये होती है कि आप जिससे लिए, या आपके यहाँ के हाई इनकम वर्ग है वो देता है पैसा, तो वो पैसा हाई इनकम वर्ग से डेब्ट के रूप में गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट उस डेब्ट को मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप पे ही एक्सपेंडिचर करती है। तो ये स्थिति आती है कि हम लेते भी हैं और एक्सपेंडिचर करेंगे भी, तो जिससे लेते हैं उन्हीं के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है। इसमें भी चार्ट बने हैं कि इफेक्ट ऑन पब्लिक डेब्ट कैसे इफेक्ट डालता है, किस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जिससे पब्लिक डेब्ट लेते हैं एक्सपेंडिचर भी उसी पे करना है हमको,
उन्हीं के लिए ही डेप्ट ले रहे हैं, उन्हीं के नेसेसरीज और नीडेबल चीज़ों को पूरा करने के लिए ले रहे हैं। तो कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, इसके संदर्भ में 1 2 3 4 बातें हैं कि इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये चार्ट के माध्यम से इसमें भी चार्ट बनेंगे। आवाज आ रही है कि नहीं साफ? हाँ, तो ये आप चार्ट इसमें इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्ट के अंतर्गत आप एक फिर चार्ट बनाए हैं। हेडिंग दे लीजिए इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्ट। तो पहला आया इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, दूसरा है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है इफेक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इफेक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, चौथा है इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, और लास्ट पांचवा है इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आता है बात इफेक्ट ऑन, पहला जो पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। अब हम जब डालते हैं कि इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन पे कैसे हम जो डेप्ट ले रहे हैं उसका हमारे उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या डिजायर वर्क एंड सेविंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, या ट्रांसफर और रिसोर्सेज, ये सारी बातें आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम डेप्ट लेते हैं तो जो डेप्ट लेंगे तो बट नेचुरल है कि सेविंग पे और कंजम्पशन पे जो हम एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, वर्क पे, इफेक्ट ऑन वर्क एबिलिटी पे, क्योंकि जिससे ले रहे हैं एक तो उसकी सेविंग पे असर आएगा, दूसरा जो वो एक्सपेंडिचर करता है पर कैपिटा इनकम के लिए उस पे असर आएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होगा। क्योंकि जो भी लोन हम लेंगे, डेप्ट लेंगे, तो निश्चित है कि उसके कहीं न कहीं से जो कमोडिटी है यूज करने पे वह सेविंग करके उस पर बचाएगा, और वह सेविंग करेगा कम प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा तो उससे असर प्रोडक्शन पे आएगा। तो अगर हम डेप्थ बराबर लेते रहे तो एक तो प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे असर आएगा, दूसरी बात ये कि जो आदमी की डिजायर काम करने की इच्छा होती है वो फर्क पड़ेगा, तीसरा जो है पेमेंट करने की जो हमारे जो वर्क है, सेविंग है, इस पे असर आएगा। तो ये एक इफेक्ट डाला हमारा प्रोडक्शन पे असर आता है। दूसरा इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे असर आता है? अब जैसे आप देखते हैं कि जब हम डेप्ट लेते हैं तो मैंने अभी पहले पॉइंट बताया कि डेप्ट कौन देगा, लोन कौन देगा, सिक्योरिटी बॉन्ड कौन खरीदेगा? जिसके पास सरप्लस पैसा रहेगा, यानी कि हाई इनकम वर्ग। अब हाई इनकम वर्ग बॉन्ड खरीदा, गवर्नमेंट को डेप्ट दिया, किसके लिए? अब गवर्नमेंट खर्चा की मिडिल क्लास और लोअर वर्ग इनकम पे। तो अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो असर होता है कि उधर से लेके उधर, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे असर आएगा, क्योंकि जहाँ पर्टिकुलर एरिया से आप ले रहे हैं उनके वो कंजम्पशन ना हो के आप लोअर ग्रुप, लोअर क्लास और लोअर इनकम ग्रुप पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का असर पड़ता है, हमारे इफेक्ट डालते हैं। दूसरा इफेक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बराबर लोन ले रहे हैं, डेप्ट ले रहे हैं, तो एंटी इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, बिजनेस प्रभावित होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट कम होगा,
क्योंकि लोग काम करने, प्रोडक्शन के काम कम, उत्पादन कम होंगे, तो ये हमारे इस पे बिजनेस एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट पे ये इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, अगर हम बराबर लोड ले रहे हैं तो जो भी व्यक्ति कंजम्पशन उस पे कटौती करेगा, सेविंग करेगा, तभी तो डेप्ट देगा, तो कंजम्पशन पे असर आता है हमारा। तीसरा है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे असर आता है कि क्योंकि जब आप सेविंग करेंगे तो जहां इन्वेस्टमेंट करने के अपेक्षा अगर आप किसी कमोडिटी पे, किसी प्रोडक्ट पे खर्चा करने के बजाय गवर्नमेंट के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड सिक्योरिटी आया तो आप वहां कर देते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे भी असर आता है। तो इफेक्ट ऑन, हमने 4-5 बातें बताई। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब आती है बातें जो आज हमने कहा था कि मेथड ऑफ पब्लिक डेप्ट रिडम्पशन। रिडम्पशन मीन्स भुगतान करना। सरकार डेप्ट तो ले ली, अब उसका पेमेंट कैसे करेगी, रिडीम कैसे करेगी, उसके लिए भी कुछ सोर्सेज, कुछ सिस्टम बनाए। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेप्ट, एक्सप्लेन द रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट। सार्वजनिक ऋण क्या है, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि बताइए। तो इसमें भी चार्ट बनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट की बातें कर रहे हैं। कौन कौन से रिडम्पशन है, कैसे करेंगे, तो 5 बातें हैं। हेडिंग दे लीजिए, मेथड ऑफ पब्लिक डेप्ट रिडम्पशन। मेथड ऑफ पब्लिक डेप्ट रिडम्पशन, पहला जो पॉइंट आता है रिडम्पशन के, वो यूज ऑफ सरप्लस बजट। यूज ऑफ सरप्लस बजट, यानी सरकार जानती है कि इतना डेप्ट हमारे ऊपर है, तो जब बजट पेश करती है, मैंने कल ही बताया था कि सरकार बजट पेश करती है, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर की ब्यौरा देती है, डिटेल देती है कि कहाँ कहाँ से हमको इनकम होगा और कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होगा। और मैंने 1 रुपया के माध्यम से बताया था कि सरकार की इनकम अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया में कितना पैसा हमको टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कितना सर्विस से, कितना प्रोडक्शन से, कितना और चीज़ों से आएगा, और कहाँ कहाँ खर्चा होगा। जो एक्सपेंडिचर करेगी तो 1 रुपया कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, उसमें एक एक्सपेंडिचर के रूप में डेप्थ की बात आती है कि इतना हम डेप्थ का पेमेंट करते हैं। जो डेप्थ लिए हुए हैं इतना इंटरेस्ट में जाएगा, इतना प्रिंसिपल अमाउंट में जाएगा, इतना इंस्टॉलमेंट में जाएगा, इतना इंटरेस्ट में जाएगा। तो रिडम्पशन में पहला है कि यूज ऑफ सरप्लस बजट। जब भी बजट बनाएगी तो उसमें सरप्लस बजट पेश करेगी। बजट में थोड़ा सरप्लस दिखाया जाएगा कि इतना पैसा हमको चाहिए, किस लिए, पब्लिक डेप्ट के रिडम्पशन के लिए, पब्लिक डेप्ट के भुगतान के लिए। तो ये सरप्लस बजट बना के पैसा सरप्लस बजट के रूप में, डेप्ट के रूप में अलॉट करके सरप्लस बजट के माध्यम से हम, पहला पॉइंट जो बनता है रिडीम करने का, सरप्लस बजट के माध्यम। दूसरा, सिंकिंग फंड, बाय सिंकिंग फंड। जैसा आप लोग पढ़े भी होंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में सिंकिंग फंड एक पॉलिसी, एक मेथड आता है कि पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए एक सिंकिंग फंड हम क्रिएट कर देते हैं, और हर साल पर्टिकुलर एक अमाउंट उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। वो सिंकिंग फंड टाइम बीन पीरियड के लिए बनाते हैं कि साल भर के लिए तो हर महीने उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, अगर 5 साल के लिए तो हर साल ट्रांसफ़र करेंगे, 10 साल के लिए तो हर साल 10 साल करेंगे। आफ्टर 10 ईयर वो जो अमाउंट आपने, जैसे कोई सपोज आपने 10 करोड़ का कोई डेप्थ लिया है, तो 10 करोड़ के डेप्थ के लिए आप ये बना लिए कि इसको हमको 5 साल बाद पेमेंट करना है, तो एक सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे। उसमें हर साल इतना पैसा आप क्या नाम से डिपॉजिट करेंगे, डालेंगे कि आफ्टर 5 ईयर वो 10 करोड़ विथ इंटरेस्ट के साथ हो जाए। तो सिंकिंग फंड के माध्यम से हम पब्लिक डेप्ट का रिडम्पशन करते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ
सीरियल नंबर पेमेंट ऑफ लॉटरी, मतलब हम एक जो पेमेंट हमको करना है डेप्थ का, उसमें हम किन किन डेप्थ का किस किस पीरियड से मैच्योरिटी हो रही है और कौन इम्पॉर्टेंट है, उस मैच्योरिटी के आधार पे लॉटरी सिस्टम के तहत और कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके आधार पे लॉटरी निकाल के लॉटरी सिस्टम के तहत हम एक एक डेप्थ का पेमेंट करते चलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पेमेंट ऑफ टर्मिनल एक्टिविटी, टर्मिनल एन्युटी। मतलब आप जानते हैं कि रिडम्पशन आप डिवेंचर में पढ़े होंगे कि एन्युटी मेथड से, कि जितना पेमेंट करता है उसके पीरियड से एक एन्युटी मेथड में एक पॉइंट होता है कि 1 रुपया अगर पेमेंट करना है तो कितना आफ्टर 5 ईयर 1 रुपया के लिए कितना पैसा हम अलॉट करें कि आफ्टर 5 ईयर 1 रुपया हो जाए, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, उस अमाउंट को 10 साल 5 साल में पेमेंट करना है तो हम कितना पैसा हर साल उसमें ट्रांसफ़र करें एन्युटी मेथड से कि वो आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 5 ईयर वो अमाउंट हो जाए। तो एक एन्युटी मेथड का प्रयोग करते हुए हम एक अमाउंट अलॉट करते हैं और उसको पर्टिकुलर पीरियड के बाद पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी पूंजी कर, ये गवर्नमेंट का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रयोग ये करते हैं कैपिटल लेवी के माध्यम से कि जब कोई विशेष प्रॉपर्टी परचेस चीज़ें अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिसके माध्यम से ये गवर्नमेंट के नॉर्मल टैक्स कलेक्ट का जो चार्जेज है उसके अलग अतिरिक्त रूप में चार्ज के माध्यम से टैक्स लगा के कैपिटल लेवी के रूप में अपने फंड को क्रिएट करती है, पैसा रेवेन्यू जनरेट करती है और उससे अपना पेमेंट करती है। और नेक्स्ट कैपिटल लेवी हो गया। ये 4-5 बातें आई, यूज ऑफ सरप्लस बजट, सिंकिंग फंड, पेमेंट ऑन नंबर ऑफ लॉटरी, पेमेंट ऑफ एन्युटी और कैपिटल लेवी। इनके माध्यम से एक पब्लिक डेप्ट का रिडम्पशन होता है। तो अभी आपने देखा आज के रूप में कि रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट, इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्ट और आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट पे आज डिस्कशन हुआ। और इसमें जो पॉइंट था वो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से पॉइंट वाइज लिखवाया। तो ये हो गया पब्लिक डेप्ट के संदर्भ में। कल जो क्लास होगा उसमें आपको होम असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और 10 जून तक का डेट दिया जाएगा। वो आप उसको आफ्टर विदिन 10 जून आप सबमिट उसको करेंगे। और कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? ठीक, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये चार्ट बनवा दिए, लिखवा लिए, आपके 5वां यूनिट से संबंधित था पब्लिक डेप्ट। ओके, थैंक यू।